मुस्तहकम पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। फौज से मुज़ाकरात की बातें पीटीआई बहुत पहले कर रही थी, अब बानी पीटीआई ने फिर कहा है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मोहसिन नकवी से बात नहीं करूंगा। तो क्या बानी पीटीआई से चीफ आएंगे बात करने, सिविल नुमाइंदे आएंगे, इंतजामिया आएगी, हुकूमती लोग आएंगे बात करने, और फिर ये बात होगी भी या नहीं? अता तारड़ साहब दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का फायदा किसको होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें देगी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। जमात इस्लामी के धरने के मकासद जमात इस्लामी ने पूरे किए नहीं, या कि बगैर कुछ लिए वो वापसी हो जाएंगे, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेकर खैबर तक बारिशों का एक स्पेल है। मानसून की बारिशें हर साल होती हैं, तो कराची को बड़े शिकवे होते हैं, कराची की आवाम को बड़े शिकवे होते हैं कि यहाँ पे जो हुकूमत है, सिटी गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो उनको काम करना चाहिए उस लेवल पे नहीं करते। जो उनके पास बजट है उस बजट को वो ठीक से यूटिलाइज नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम टाइम पे नहीं हो पाता, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। आधा एक घंटा क्या बारिश हो जाए सारा निज़ाम मफलूज हो जाता है। मुर्तज़ा वहाब साहब इन दिनों कराची में नहीं है, तो कौन देखेगा? सिचुएशन पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके द्वारा अपने मुल्क की सियासत साफ देते हैं, मजहर अब्बास ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आप भी बड़ी गहराई से तमाम चीज़ों को बड़े अरसे से देख रहे हैं। असलम शाह साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी टाइम दिया। और फोन कॉल पे भी हमें पीटीआई से लेके हुकूमती लोग हमें ज्वाइन करेंगे। पहले मजहर भाई, अता तारड़ साहब कह रहे हैं बानी साहब रिस्क हो गए हैं, सिक्योरिटी रिस्क है इमरान खान। मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे देखने वालों के लिए, आपके जितने भी लोग देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा वतीरा रहा है, शुरू से रहा है ये कि मतलब कि ये जो होते हैं ना गद्दार के काट देना, ये करना वो करना। देखें आप, फातिमा जिन्ना सिक्योरिटी रिस्क थी, ठीक है, बानी पाकिस्तान की बहन और सिक्योरिटी रिस्क करार दी गई अयूब खान के दौर के अंदर, ठीक है। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी रही, सिक्योरिटी रिस्क रही, ठीक है। अब उसके बाद एक वक्त आएगा नवाज शरीफ भी रहे। तो ये क्या है? पाकिस्तान का कोई आइन है, पाकिस्तान में एक सिस्टम है, 25 करोड़ की आवाम है, क्या ये सिर्फ कार्ड बांटते फिरेंगे? सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है। उसकी अपनी केवड़ी की आया था तारड़ की, उसको घर में वोट किसी ने नहीं दिया। आप गुजरावाला से आगे पता करें, अफजाबाद से पता करेंगे उसको कितने वोट मिले वहां पे। ये जिस तरह फ्रॉम 47 से जीत के आया है, तो इसका ऐसी ऐसी उसको देखो, कोई सीरियस लेता नहीं है। सॉरी, अच्छा, मतलब कोई सीरियस नहीं लेता, कोई सीरियस नहीं लेता सर। चलें शाह साहब, मैं जरा जदूल साहब को इस वक्त में ज्वाइन किया है। शबीर कुरैशी आप पार्लिमानी लीडर हैं और एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुशामदीद कहेंगे सर। शबीर साहब, शबीर साहब, अता तारड़ साहब कह रहे हैं बानी पीटीआई सिक्योरिटी रिस्क हो गए हैं, और दूसरी तरफ बानी पीटीआई का कहना है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन मोहसिन नकवी से बात नहीं करूंगा। क्या कहेंगे? और जो जिस शख्स ने कहा है कि खान साहब और माता बनने को दिल जाता है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और जिसका इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में प्रूव किया कि आपने हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी सियासी जमात के इलेक्शन निशाना छीनी है, उसके बावजूद उसने स्वीप मारा हो। तो 202 से ज्यादा सीट हम जीतने वाले हैं, और जो ये कहते हैं रिक के, तो वो जो है ना उनकी अकल में मातम है। अच्छा, लेकिन अकल पे आपने कहा, सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने शबीर साहब जो खान को बोलते हैं मुल्क दुश्मन नहीं है। शबीर साहब, आपने कहा उनकी अकल पर मातम है और बड़ा आप सियासी अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गालबन आपकी मेमोरी भी कम है, स्लो है। क्या खान साहब ने ये नहीं कहा था कि आपके लोगों ने, सॉरी, कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, चले जी जीएच की तरफ मार्च करते हैं? तो आप लोग सियासी मजम्मत करें, ऑपोजिशन करें, जीएचपी को, एस्टैब्लिशमेंट को क्यों लेकर आते हैं? बात कर रहे हैं आप। देखिए भैयान, खान इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर खान है। आपने 2024 के इलेक्शन में प्रूफ हो गया। सबसे बड़ा लीडर क्या कहता है कि मैं नहीं तो पाकिस्तान का नाम नहीं है। खान एक शख्स का नाम नहीं है, खान 25 करोड़ अवाम का नाम है। अब 25 करोड़ अवाम को आप क्यों ये सब इल्जाम लगाते हैं? आप ना जाने किन लोगों के आगे ये पाकिस्तान के लोगों को मुखातब करते हैं, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तो खान की हिमायत करता है, लेकिन आप लोग क्यों ना जाने किस सीमा पर ये करते हैं कि जना खान पाकिस्तान है,
और खान तक्षण खान है। जिस तरह मेरा सवाल ले लें, मेरा एक आखिरी सवाल ले लें मेरा, जिस तरह आपने कहा खान हमारी आंखों का नूर, हमारा सर का ताज बिल्कुल होना चाहिए और फॉर्मर वजीर आजम है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इख्तिलाफ क्या यहां ना रखें कि वो जो खान कहता था कि बाजवा और मैं एक जान एक जिस्म, फिर उसके बाद उसने कहा ये तो चौकीदार है, ये चौकीदारी छोड़ देगा मुल्क टूट जाएगा। जब आप पहले जाके फौज के साथ सर पे बिठाते हैं, फिर आप हुकूमत चली जाती है तो आप उसी फौज को क्या क्या कहते हैं? फिर आपसे ये कौम ना पूछे कि यार आप इख्तिदार के लिए पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाते हैं। बयान खान साहब ने पाकिस्तान और फौज के खिलाफ ये बात की, आप जो है ना इसको, अरे इससे पहले जब आप उनको क्यों नहीं बोलते, तो मरियम नवाज बेटी हुई है, उसने फौज के खिलाफ क्या जुमला, खान का एक जुमला भी फौज के खिलाफ नहीं। समझे, ये मरियम नवाज के हजारों लफ्ज है, नवाज शरीफ के हजारों लफ्ज है, जरदारी के हजारों लफ्ज। गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन खान ने कहा था साफ चली शफाफ चली, हम लोग तब्दीली लाए, लेकिन आप तब्दीली नहीं लाए। खान ने कभी खिलाफ बात की, आपने भी तो वही बातें की ना सर, 9 मई का सानिया करवा दिया आप लोगों ने। कोई 9 मई का वाक्य नहीं होता, 9 मई का एक प्रोटेस्ट होता। अगर आपने इसको गलत ढंग दे दिया, आप बहुत सारे लोगों ने इसको जो है अवाम ने फौज ने गलत तरीके कैंप पैदा करने के लिए इसको नया ढंग दिया था, या आप लोगों ने एक नया ढंग दिया जबकि ऐसा कोई मसला नहीं था। अच्छा ये भी बताइएगा, इस वक्त धरना जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में है, लेकिन उसमें आपके लोग कहीं नजर नहीं आ रहे शबीर साहब। देखिए पीटीआई कभी किसी की बैसाखी या किसी कंधे सवाल नहीं करती, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि खुद बड़ा बड़ा धरना दे सकती है। अच्छा आपके लोग और बड़ा पावर शो आप कर नहीं पा रहे, वजह बता सकते हैं? पावर शो हम जब तय कर लेंगे वो मकसद, तो पावर शो तो आप कैसी एक्टिविटी पे पाबंदी लगा दीजिए। हमारे आज पंजाब में हजारों साथी गिरफ्तार है, आज भी जब होता तो आप रात में जो है वो गाड़ी लेके निकलते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, जमात के सामने ऐसा तो नहीं होता ना, उनके धरना होता है तो कोई गिरफ्तारी होती है, हमारी तो गिरफ्तारी भी गिरफ्तारी हो रही होती नहीं। तो आप लोग तो जब हुकूमत में थे, मुझे याद है बानी पीटीआई की जब हुकूमत थी तो आप लोग भी तो गिरफ्तारियां करते थे, आपकी हुकूमत में मरियम साहिबा के कमरे के दरवाजे टूटा करते थे। देखिए ये सब चीजें जो है वो जब उन्होंने कायदे आजम की हुर्मत को पामाल किया गया तो वो जेनी था, और क्या हमने 2-3 दिन में उनको छोड़ दिया, ऐसा मसला नहीं। लेकिन आप तो यहाँ तो सियासी इंतकाम की कार्रवाई चल रही है, फिर आपने जो है पूरी फैमिलियों को, पीटीआई के नाम लेने वालों को आपने जो है वो मरियम नवाज कहने वाला जो सनम जावेद। तो फिर अभी लास्ट में मेरा आखिरी सवाल ले लें, चूंकि आप पार्लिमानी लीडर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान फॉर्मर वजीर आजम, मैं नाम ले रहा हूं ना, पाबंदियां भी हैं इमरान खान का नाम लेने पे, मैं ले रहा हूं, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, तो ये बात उनसे कर रहे हैं जिनको ये मीर जाफर और मीर सादिक कहते थे, ये बात उनसे क्यों कर रहे हैं? बात सदर मुमलिकत से करें, वजीर आजम पाकिस्तान से करें, एस्टैब्लिशमेंट से बात क्यों कर रहे हैं? अभी आप इस बात को क्यों हवा देना चाहते हैं कि बात ही ना हो पाकिस्तान में? अगर खान साहब ने बातचीत करने को कहा है तो आप क्या चाहते बातचीत क्यों नहीं? मैं आपसे सवाल ही करता हूँ, क्या आप क्या चाहते हैं कि बातचीत क्यों नहीं? बातचीत के मुकाबले नहीं तो आप बातचीत सियासी पार्टियां करती हैं, आप हुकूमत से बात करें, सर एस्टैब्लिशमेंट से क्यों कर रहे हैं? चाहते हैं, आप कुछ चाहते हो कि खान बात ना करे? नहीं तो अगर खान ने वो लेकिन आप सियासत में एस्टैब्लिशमेंट को क्यों ला रहे हैं शबीर साहब? नहीं आप क्यों चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि खान किसी से बात ना करें? बिल्कुल करें, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से करें ना, एस्टैब्लिशमेंट को आप सियासत में ना घसीटें। चले ठीक है ना, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती हो, पाकिस्तान के माहौल अच्छा, पाकिस्तान तरक्की करे, फिर हम बातचीत करने को तैयार है। आपने जो है इस 2 साल में मुझसे बेड़ा गर्क कर दिया, मजबूर होकर पाकिस्तान की खातिर रेट की बात करने को। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का शबीर कुरैशी ने पीटीआई का मौक़िफ़ दिया। असलम शाह साहब, बारी पीटीआई रिस्क पर, और मुझे याद है बेनज़ीर साहिबा के लिए भी अल्फाज कहे गए थे, बेनज़ीर साहिबा भी पाक मुल्क के लिए सिक्योरिटी, ये तो चलो हुकूमती हरबे होते हैं, एक दूसरे पर केसेस भी होते हैं, लेकिन क्या 9 में माफ़ करने जैसा जुर्म है? नहीं, मैं इस पे और बात करना चाहता हूँ। 9 मई का जो वाक़या जिन्होंने किया है, हाँ। वही इनको ख़त्म करेंगे। अच्छा। ये ख़त्म होने वाला है, किसी वक्त भी ये वाइंड अप हो जाएगा, जो गिरफ्तार है उनको रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा। ये चीज़ें चल रही है मुतवातिर, 1 साल हो गया, 1 साल में उन्होंने कोई चीज पेश नहीं की, अदालत में पेश नहीं की कि भाई ये 9 मई में इस बंदे ने ये किया है, इस बंदे ने जलाओ गिराओ किया है, इस बंदे ने तोड़ फोड़ की है, इस बंदे ने बंदे मारे।
वो कोई चीज पेश नहीं कर सके, कोई फुटेज नहीं पेश कर सके। ये जो टीवी की कैमरे की तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो भी सबूत के तौर पे नहीं पेश किया, अदालत में नहीं पेश किया। अदालत में अगर पेश नहीं किया है तो फिर आप कैसे साबित करेंगे कि 9 मई में वाकई में ये इन्वॉल्व है? देखिए 9 मई के वाकई में मतलब आप इमरान खान को देखें, 9 मई को उनको गिरफ्तार किया, किस तरह गिरफ्तार किया, और अदालत ने फिर रिहाई दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी, बस हाई कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट के जुडिशियल से गिरफ्तार किया था। तो ये एस्टेब्लिश तो हुआ ना कि भाई 9 मई के जिन कुव्वतों ने उनको गिरफ्तार किया वो फिर रिहा भी किया। अब मसला है कि जो उसके बाद जो एक्शन हुआ है, जो भी रिएक्शन हुआ है, उसमें जो लोग मारे गए, जो जख्मी हुए हैं, वो पीटीआई के हैं, अदर्स किसी भी फोर्सेस के नहीं। पुलिस ने कोई किरदार नहीं किया। शाह साहब, आप शायद गालबन भूल रहे हैं, शहरियार आफरीदी कह रहे थे कि चलें जीएचक्यू की तरफ, यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी चलें उस तरफ, खान नहीं तो पाकिस्तान ने एक नैरेटिव आपकी आवाम को तैश में लाया गया। एक सीनियर सियासतदान इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है इक्तदार के हुसूल के लिए? नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही कि उन्होंने दिया है और वो ले गए, एहतजाज करना हर हक है, ये नहीं। देखिए 70s में वाशिंगटन डीसी और उनके फौजी तस्वीरात से अमरीकियों ने हमला कर दिया था, अमरीकियों ने हमला कर दिया था, उसमें यानी 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ठीक है, मैं एक कॉल ले लूं। इस वक्त मैं ज्वाइन किया शाहनवाज जदून साहब ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक के साथ। खुश आमदीद कहेंगे सर जदून साहब। थैंक यू सर। जदून साहब, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि 9 मई के बाद से अताब में है, तो आप अपना गुनाह सर कबूल कर लें, माफी तलाफी कर लेना सर, क्या जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई। देखिए आपने ऐसी बात की कि आप गुनाह कबूल करें कि हमने जब कुछ किया ही नहीं है और नाकर्दा गुनाहों की सजा हम काट रहे हैं। मेरे मासूम सियासतदान, मेरे मासूम दोस्त बानी पीटीआई ने बोल दिया कि मैंने कहा था जीएचक्यू के लेके पुरअमन रहना है, लेकिन वो पुरअमन हुए नहीं। बात ये और ये नहीं बोला है उन्होंने हमारे जमहूरी हकों में हम डे वन से कहते कि 9 मई के बाद से हम कहेंगे इनकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, इनकी फुटेज निकाले जाए, इनके सीसीटीवी जो वीडियोस हैं वो निकाले जाए, ताकि पता लगे कि जिन लोगों ने ये नुकसान किया, जिन्होंने वो किया, ताकि पता लगे, क्योंकि वो करने वाले कुछ और थे, भुगत रहे हैं। हम 1 साल से ज्यादा हो गए कि हजारों वर्कर पाबंद सलासल हैं, हजारों वर्कर नहीं, तो आप लोग कहें, मेरा एक आपसे ये कहा जा रहा है, इदारे कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, आप कहें शहबाज गिल से हमारा कोई वास्ता नहीं, आप कहें आदिल राजा से हमारा कोई वास्ता नहीं, आप कहें अकबर एस बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप कहें जुल्फी बुखारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कितने नाम गिनवाऊं जदून साहब? देखिए बात है ना कि अकबर राजा, ये आदिल राजा तो हमारी पार्टी का तो नहीं है ना, बाकी लोग जो आपके हैं ना, हमारे क्या ताल्लुक है? बाकी लोग आपके है कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है आदिल राजा से। शहबाज गिल से आपका ताल्लुक? शहबाज गिल हमारी पार्टी के सीनियर साथी हैं और बिल्कुल पार्टी के सफावल के साथी हैं, बिल्कुल उससे तो अब आपने कहा ना, अब आप मेरा सवाल ले लें, आपने कहा सफ़े अव्वल के हमारे साथी हैं, तो वो मौसूफ बाहर बैठकर हमारे इदारों को मुगालजात बक रहे हैं। क्या आप सुन सकते हैं? हेलो जी जी, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो जदून साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है गालबन आपकी आवाज? मुमकिन है जदून साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। जी शाह साहब, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में भी इसी तरह एक एहतजाज हुआ था 70s में, अखबारात हैं वहाँ पे, आप नेट पे जाएं तो आपको मिल जाएगा। 70s में उनमें पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ? अगर मैं, क्योंकि मेरी उम्र नहीं है इतनी, मेरी आप रहनुमाई कर दें। मुझे याद है बेनज़ीर साहबा का एक हादसा हुआ, उनका एक ऐसा हादसा था कि पूरी कौम गम में मुब्तला थी, वो भी फॉर्मर वज़ीर आज़म थी, और फिर हमने उस टाइम पे भी जलाओ घेराव देखा, लेकिन उस टाइम पे मेरी गुनहगार आंखों ने ये नहीं देखा कि लोग डंडे लेके फौजियों के जहाज़ों को मार रहे हैं, फौजियों को डंडे मार रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा। देखिए ये एक सिंबल होता है, एहतजाज का सिंबल होता है कि एहतजाज कहाँ करना है। हाँ। ये तो तस्वीरों में देख है कि कहाँ जाना है, एहतजाज कहाँ करना है। पुरअमन एहतजाज को तशद्दुद एहतजाज
कन्वर्ट किया है, वो ये तहकीकात होनी चाहिए। एक कमीशन बनाए उनको, कमीशन के दौरान ये सारी चीजें सामने आएगी कि भाई कौन लोग थे, कैसे आए। एहतजाज तो पुरअमन ऐलान किया है, आपने जिन शख्सियत का पीटीआई के वो उनके नाम लिए, उन्होंने कहा कि भाई जाए एहतजाज कर। इमरान खान ने भी कहा एहतजाज कर, लेकिन ऑपोजिशन करना जमातों का हक है, माजी में भी हुआ है, अब भी करें, लेकिन उस ऑपोजिशन के पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए कि ऑपोजिशन में मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा दे। ऑपोजिशन में यह कि गिल साहब बाहर बैठ के फौज को मुगालजात बके, इदारों को मुगालजात बके, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बड़ा बोला कहें, फिर पीटीआई का नहीं कि अच्छा कह रहा है, सही कह रहा है। देखिए ये जो बाहर बैठ करके जो लोग कर रहे हैं उनको रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन वो रोकथाम नहीं हो सकी। ठीक है, रोकथाम नहीं। मैं इस पे आता हूँ। साइमा आगा ने ज्वाइन किया है, मेंबर पोलिटिकल असेंबली है, खुशामदीद कहेंगे बीबी शो में। क्या आप सुन सकती हैं मोहतरमा साइमा आगा? हेलो जी साइमा आगा, क्या आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। साइमा आगा साहब, बारिशें आ गई हैं, मानसून की बारिशें चल रही हैं कराची में, और गालिबन मुर्तजा वहाब साहब कराची में नहीं है, तो इंतजामी उमूर कौन देख रहा है? देखिए बारिशें आ गई हैं, बारिश के इंतजाम करके ही गए होंगे वो, ऐसे नहीं जा सकते वो शहर से बाहर, क्योंकि उनको भी पता था कि आगे बारिशें आ रही हैं। तो उनकी जितनी भी इंतजामिया है, एक शख्स अकेला खड़ा होकर तो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। उनकी पूरी इंतजामिया अपनी अपनी जगहों पर मसरूफ भी है और काम भी कर रही है। मैंने कहीं पे पानी खड़ा हुआ नहीं देखा बारिशों में अभी तक। अच्छा, चले आगे बढ़ जाते हैं। बिजली के बिल सरापा एहतजाज अवाम, जमात इस्लामी धरना देके बैठी है। आप लोग हुकूमत के कलीदी इत्तेहादी हैं, तो ये इत्तेहाद कब तक? बीबी आपसे भी तो अवाम पूछेंगे ना कि अगर एक हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे रही थी तो आप क्यों बैठे थे साथ? नहीं, एक हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे रही तो जमात इस्लामी को पूरा मुल्क छोड़कर पिंडी क्यों मिला एहतजाज करने के लिए? नहीं, वो उन्हें देखे ना, उन्हें भी तो ये देखना चाहिए ना। वो गए हैं यहाँ से पूरा सिंध छोड़ के, है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सूबा सिंध, वो गए वहाँ पर पिंडी में एहतजाज करने के। बिलों का मसला है, हमारा भी मसला है, हम भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, और पूरे सूबे का मसला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है बिल। तो उसमें जितने भी जो ओवर टैक्सेस लगे हुए, वो मैं भी चाहती हूँ कि वो कम हो, और उनकी जो है वो रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। वो देखना चाहिए कि वो कौन से टैक्सेस हैं जो हम पेड कर रहे हैं, जो हमें पेड नहीं करने चाहिए। तो बातें होती हैं डायलॉग्स के साथ, अगर डायलॉग के साथ वो बात करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा था। जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम को परेशान करके इस मानसून में बारिशों में वहां पर बिठाया हुआ है। आप खुद बताएं मुझे किस तरह का माहौल होगा? एहतजाज करने का ये मकसद तो नहीं होता कि आप आवाम को परेशान करें। आपकी हुकूमत मान जाए, उनके मुतालबात मान लें, बात कर लें, नेगोशिएट कर लें। नहीं, हुकूमत तो मान जाए, लेकिन वो मानने जैसी बातें भी तो करे ना। अच्छा, वो एक साइड पर तो कलीदी हमारी हुकूमत के साथ भी वो बात कर रहे हैं, फिर पीटीआई से भी लगे हुए हैं, फिर वो दूसरी चीजों से भी, नून लीग से भी लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या खामोश होकर बैठे होंगे? वो सब जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन बात किसी से करना नहीं चाहते। वो एक शख्स है ना जो अनापरस्त जो आदमी बैठा हुआ है, जैसे वो कहता है मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ऐसे वो भी अपना पूरा सजा के बैठे हैं कि 5 दिन हो गए बात नहीं कर रहे। लास्ट आपसे गर्मा गर्मी से जरा, चूंकि आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, खेल और उमूर को आप देख रही हैं, तो गालिबन बहुत सारे आपके विजिट्स भी हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्टेडियम्स की क्या कंडीशन है, और जो हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं, चाहे वो बॉक्सर हैं, चाहे वो रेसलर हैं, चाहे वो हॉकी के प्लेयर हैं, क्या पोजीशन है खेलों की, कुछ बताएंगी? मेरा भी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। खेलों के हिसाब से अभी मैंने चार्ज सिर्फ संभाला है। पहले से हमारे जो है सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, आप भी जानते हैं, वो एक स्पोर्ट्स लवर हैं और सपोर्ट भी करते हैं जितने भी रेसलर हैं हमारे, और दूसरे जितने भी खेल स्पोर्ट्स हमारे इस वक्त चल रहे हैं, उसमें हम काफी सारी जो है वो तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं। सिर्फ हमारे जो है वो दिसंबर में शुरू होने वाले हैं, और हमें पता है कि फर्स्ट टाइम हम नेशनल गेम्स जो है वो सिंध होस्ट करने जा रहे हैं। तो सारी तैयारियों के माहौल मराहिल में चीजें, और सिंध के स्टेडियम और कॉम्प्लेक्सेस पर ज्यादा नजर है। रियली अप्रिशिएट। साइमा आगा, मजहर अब्बास स्टूडियो में बैठे हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मजहर भाई, कोई सवाल आपका? बिल्कुल बिल्कुल।
साहिब भाई ये बताइएगा कि ये बड़ा अलमिया नहीं कि 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, उसके अंदर 7 बंदे गए हैं, और जो इंडिया है, इंडिया के इतने लोग गए वहां पे, इतना बड़ा स्क्वाड गया हुआ है, पाकिस्तान से 7 बंदे गए। दूसरे उसके बाद इसी में दूसरा सवाल ये है कि वहां पे इंडिया में अंबानी जैसा बंदा भेजा गया है, जो इंडिया का सबसे बड़ा जो टाइकून है, बिजनेस टाइकून, और हमारी तरफ से जो भेजे गए राणा सनाउल्लाह टाइप के लोग भेजे गए, जिनकी कोई वक्त ही नहीं है, इंटरनेशनल कोई जानता नहीं इनको, पाकिस्तान के बदनाम जमाना रहे हैं वो केसेस के अंदर। क्या ये अलमिया नहीं है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है और मेरे इल्म में ये बात नहीं। मैंने भी आपकी तरह उन्हें जो है उस पे देखा टीवी पे कि वो पेरिस के ओलंपिक्स में मौजूद थे। तो ये वफाकी हुकूमत का कोई फैसला होगा और उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती। बहरहाल सिंध से हमारे यहाँ से अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं जरूर उसके कमेंट करती। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साइमा आगा, आपने कीमती वक्त दिया, आपके टाइम का शुक्रिया। शाह साहब, आपका हमारा मुकालमा चल रहा था। जी जी, गालबन मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई ने अगर उन्होंने कहा है कि एहतजाज करना है, तो एहतजाज का मतलब ये नहीं कि वो वहां जाकर के तोड़फोड़ करनी है। वो एहतजाज का मतलब तोड़फोड़ हुई, तो कैसे हुई, उसका रिएक्शन क्या हुआ? उन्होंने वहां पे बाली पीटीआई ने गाड़ी में बैठ के नहीं कहा था कि मैं जा रहा हूं और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन आया। देखिए, एहतजाज कहाँ, एहतजाज करने के है ना, एहतजाज के बाद उनके बाद में देखें, ना पुलिस ने रोका, ना वैसे कोई एहतजाज करने आते हैं, हमारे प्रेस क्लब में आते हैं तो यहाँ पे रोका जाता है, पूरी गली रोक जाते हैं, पुलिस आ जाती है और दीगर बेनजीर के टाइम पे भी किसी ने नहीं रोका था, 3 दिन चल रहा था एहतजाज, तोड़फोड़। लेकिन वो जो एहतजाज करने वाले थे उन्होंने किसी भी हसास जगह पे नहीं गए, उन्होंने किसी भी आर्मी की तनसीबात को नहीं छेड़ा। लेकिन ये पीटीआई वाले तो किसी से नहीं संभले भाई। देखिए, एहतजाज उन्होंने पहले से फैसला कर लिया था कि भाई ये कहाँ करने हैं, उन्होंने अपनी तकरीरों में, बयानात में कर दिया था। जब एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं तो एहतजाज करेंगे वो एहतजाज। अच्छा, ये और उस एहतजाज में देखें, एक तो ये होता है कि सड़क ब्लॉक करके बैठ जाएं, एक तो ये होता है किसी ग्राउंड में एहतजाज करें, नारेबाजी करें। ये कौन सा एहतजाज था कि डंडे लाठियां, जहाज तोड़ो, आग लगाओ? ये कौन सा? ये देखें, ये वो जो हुआ है और वाकयात हुए हैं, इसको आप इस तराजू में नहीं देखें। अगर एहतजाज था, अगर उन्होंने ऐलान किया था और वो पहुंच गए थे, तो इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि उसको रोकें, उसको रोकें और उनको वहां से हटाएं। नहीं तो इंतजामिया अगर रोकती तो और इंतशार बढ़ता है, लोग मरते। देखिए, आज जवाहर इस्लामी के एहतजाज जो रैली थी उसको रोका और ब्लॉक की इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया। तो आप मतलब रोकना इंतजामिया काम है ना, इंतजामिया ने क्यों नहीं रोका? और ये इसका मतलब इसमें इंतजामिया मुलविस थी, इंतजामिया जब इंतजामिया रोकती तो फिर आप सफे मातम बिछाते कि हमारे लोगों को रोका, हमारे लोगों को मारा, हमें एहतजाज नहीं करने देते। एक दफा नहीं हुआ, 20 दफा हुआ है। मैं पीटीआई का भी हुआ है और भी पार्टियों का हुआ है, और उनका कहना है कि पार्टी के एहतजाज हो रही है, उनके खिलाफ एहतजाज होता है और मारते पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारे। तो देखें, ये शाह साहब आप पीटीआई के मुझे स्पोक पर्सन नहीं, पीटीआई से मैं से बात करूंगा सर, मैं पीटीआई से कोई ताल्लुक। अच्छा, मैं आपको ये एक एहतजाज चल रहा था, मैं आपको आईपीपी के हवाले से कोई ब्रीफ करना, मैं वहीं आ रहा था। आईपीपी का मसला ये है, देखिए आईपीपी आज नवाज शरीफ ने 5 साल से 8 साल से 10 साल हो गए, 14 से लेकर के अब तक ये क्रेडिट लेते रहे कि हमने 17,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, 17,000 बिजली लेके आए, लोड शेडिंग खत्म की। उन्होंने तो फंसाया ये सारे आईपीपी किससे मायदे किए? नवाज शरीफ ने मायदे किए और ये इन्होंने मायदे तो एक मौसूफ आए थे ना जिनका नाम इमरान खान था, वो खत्म कर रहे थे। मैं आपको ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ, ये खत्म कर रहे थे। इमरान खान ने उसकी तमाम फैसिलिटी कर ली थी, बाजवा ने उसे गन पॉइंट पे रोक करके बना किया। बाजवा ने रोका उसको कि नहीं, आप लोड शेडिंग, ये आईपीपी के मामले खत्म कर दें, हम तबाह हो जाएंगे, मुल्क तबाह हो जाएगा, हम कर्जदार और मजीद कर्जदार हो जाएंगे। लिए बाजवा ने रोका था। तो इमरान खान ने कह रहे थे उस वक्त मौसूफ के बाजवा मेरे सर का ताज है। ये
वक्त की बयानात को आप उसको तराजू में देखते हैं। हमने जो कहा मैं आईपीपी के हवाले से बात करना चाहता हूँ। देखिए आईपीपी 108 यूनिट है, 808 में से आपने 3 यूनिट जहांगीर साहब ने कहा है 3 यूनिट तो बंद पड़े हुए हैं ना, और उनको पैसे अब भी मिल रहे हैं, खासकर मंशा साहब का। हाँ, मंशा साहब के अलावा के हक्को बंद पड़ा हुआ है, ये सरकारी है। मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आई। मसले है कि जो इन्वेस्टमेंट आई है वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 14% है, जो मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट, बाकी तो पाकिस्तानियों के हैं। पाकिस्तानियों को लगाया किसने? ये मतलब ये जो हुकूमत थी 2010 से लेकर अब तक आईपीपी ये मुआहदे होते रहे, बिजली का बहरान पैदा किया, और ये जो थर में जो मुआहदे हैं वो 72 रुपए यूनिट मतलब हो रहा है। थर का यूनिट कोयला का गिरना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं हुआ। आपने ये जो डैम नहीं बनने दिया है, डैम नहीं बनने की वजह से ये जो चीजें चल रही हैं, वो बाबा कहाँ है? बाबा ने जिम्मेदारी नहीं, बाबा ने जिम्मेदारी आपके साथ से उन्होंने हमें बताया कि चंदा दो, ये उनका डोमेन था। डोमेन नहीं था, फिर मैं कह रहा हूँ 60 से, तो फिर क्यों उनका डोमेन था? बानी पीटीए को कहे शादी करो, मैं कह रहा हूँ 1960 से ये डैम का उनका डोमेन था, बनने नहीं दिया गया। उनका डोमेन था नहीं कि बानी पीटीए को कहे ये हाजी है, शरीफ है, आदमी है, सादिक और अमीन है। ये देखिए ये शुरू होने का जिनका डैम नहीं था, डैम बनना चाहिए, अब डैम बनाए, ये सारे काम छोड़ दे। ये जो अच्छा देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे सरकारी इदारे थे जिन्होंने बनाया पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, और इस सेक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से क्यों हुआ है? कमीशन की वजह से। ओके आगे शाह साहब, बात भाई ये अब मैं आपको बता दूं, इल्जाम लगाते हैं ना अभी, जैसे उन्होंने कहा कि भाई दवा से फीके, तो उस बानी पीटीए भी तो आए थे ना। मैं आपको उनके पास सारे इख्तियार। सर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इनकी बात मैं 100% एग्री करूंगा। अच्छा 94 के अंदर मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। आप लोग, हमारे पाकिस्तान का बड़ा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग का हाजमा बड़ा जबरदस्त है। पाकिस्तान में आईपीपी के नाम पे टीका लगाने का धंधा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से शुरू हुआ, ठीक है, और रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ऐसे ही सर हक्को आया, मैं उस टीम का हिस्सा था, मैं मतलब टीवी ऑन मैं बात कर रहा हूं, उस टीम का हिस्सा हूं। उस रिकॉर्ड पे आप अखबार को उठाएंगे तो मैं बैठा हुआ था, मुशाहिद साहब और सरताज साहब के साथ में खड़ा हुआ था। मतलब ठीक है, इस कार्य खैर में आप नहीं कह रहा नहीं, मैं देखो एक रिपोर्ट के हिसाब से या एक स्टाफ के हिसाब से मैं करा था। आप ये बताएं, हक्को वाले जब आए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, रिकॉर्ड की बात तो मुझे घर से बात नहीं कर, आप उठा के देख लें। वो गए बड़ी तैयारी के साथ बांग्लादेश उतरे। बांग्लादेश में उनकी नेगोशिएशन चली 10 दिन चली। 10 दिन के बाद लेन देन ये वो सारा रेट पे नेगोशिएशन चलते चलते उन्होंने 3 से 3.5 सेंट पे जाके बात क्लोज की। उसके बाद वो आया इंडिया में। इंडिया मैंने कहा इंडिया बड़ा मुल्क है, इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, इंडिया में नेगोशिएशन की 4 से 5 दिन में 2.5 से मैं कल 3 सेंट के दरमियान उनकी डील हो गई। उन्होंने कहा जी अब इतना है, अब पाकिस्तान में हम देखते हैं क्या होता है। तो पाकिस्तान में एक रात में डील हो गई। कैसे डील हो गई? पाकिस्तान में 7 साढ़े 7 सेंट के अंदर जी आप डील हुए। आप अंदाजा लगाएं उसमें कौन लोग थे। देखिए मोहतरम बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर मुझे याद है, रिकॉर्ड पे बात है, शायद डॉक्टर शाहिद हसन साहब होते थे, वीए जाफिर साहब होते थे। इन्होंने डकैती मारी। इसमें आपके मौजूदा मोहतरम जनाब आसिफ जरदारी साहब का भी हाथ है। रिकॉर्ड की अगर बात है, पहला आईपीपी का जो हक के अंदर जो आईपीपी पाकिस्तान के अवाम को लूटने का जो बनाया गया, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शामिल थे, बेनजीर भुट्टो शामिल थी। ठीक है, उसके बाद हमने एहतियाज किया, नवाज शरीफ ने एहतियाज किया। इतनी बड़ी शख्सियत का इल्जाम लगा रहे हैं। सर रिकॉर्ड है, एविडेंस न सर रिकॉर्ड है, आप उठाएं, आप वापदा का रिकॉर्ड उठाएं। मैं तो कह रहा हूं उस 94 में जो मायदा हुआ था, हमने प्रोटेस्ट किया था। जरदारी साहब तमाम केसेस में बरी हो गए। सर बरी तो पाकिस्तान में हो जाता है। अभी इमरान खान में सब बरी हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। ठीक है, बाद में ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं अपने घर से बात नहीं कर रहा। आप उठाएं 7.5 सेंट के अंदर पाकिस्तान में डील हुई, 3 में 2.5 में बांग्लादेश में हो गई। उसके बाद नवाज शरीफ ने एहतियाज किया कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कौम के साथ, यहां डैम बनने चाहिए, ये आईपीपी डाका है। उसने जब देखा कि डाका तो बहुत अच्छा है, उसने आने के बाद दबादब, उसके बाद दूसरी दफा ये जैसे बताया असलम शाह साहब ने, फिर तो लाइन लग गई ना। आप अंदाजा लगाएं, कोई भूलने वाला नहीं है ये सारे, जिसमें इन्होंने 100% बात सही की है। इसमें 90% 80% सरमाया जो है पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी का है, सियासतदानों का है, और कुछ बड़े हलकों का है, उनके भी लोग इसमें शामिल हैं। आप ही बता दें, आप ही बता दें। सारी इसमें शामिल है सर, रहनुमाई कर दें, शामिल है, रहनुमाई कर जी जी।
ये हुकूमत कब जारी है? हुकूमत मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था 6 से 7 महीने में चले जाएगी, लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये भी इससे टाइम मैंने ज्यादा बताया, उससे पहले हैंड्स अप हो गया सर, मतलब 2 माह बाद जारी। सर सर आपके वजीर खजाना ने कह दिया हैंड्स अप, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई हमको पैसा नहीं दे रहा, तो आप कैसे हुकूमत चलाएंगे? एक्सपोर्ट आपकी है चलाएगा, बानी पीटीए को बाहर सर इलेक्शन, आप जब तक सियासी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं होगी आपको कोई रुपए नहीं देगा, सबको छोड़े जी बाहर वालों को। नहीं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का मतलब है तो हम पीटीएम वालों को भी ले आए, मनोहर पश्चिम पे बोले आए आप भी सर इलेक्शन जो जीता है ना उसको आप मैंडेट देना। आप देखें, आप आज देखें, आप ये केसेस क्यों नहीं करने दे रहे? काजी फाइल इस हाथ जान बांध के काजी फाइल साहब ने फाइल अंदर घुसेड़ी हुई है, ठीक है, काजी फाइल साहब पे फतवे लगवा रहे हैं आप। सर फतवे हमने लगा रहे, अल्लाह न करे किसी के साथ, ये पाकिस्तान में बहुत पहले से फतवे चले आ रहे हैं, शिया काफिर है, फलाना काफिर है, पंजाबी ऐसा है, सिंधी ऐसा है, बलोच ऐसा है, ये पाकिस्तान में कौन करवाता है? यही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपको पता पड़ेगा कि ये गद्दार नहीं है भाई, ये मुंबई वतन लोग हैं। मैंने तो इतनी बड़ी मिसाल दी थी आपको कि पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान की सभी बहन जो इसमें शरीक थी आपके पाकिस्तान माने में, उसको आपने गद्दार का लिमिट नहीं होनी उसकी लिमिट किसकी? ऑपोजिशन में जब आप आते हैं तो आप ये तो ना कहें कि पाकिस्तान नहीं तो फिर मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। सर देखें मेरी बात सुने आप, मैं तो किसी की तरफ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं जिसका मैंडेट है आप उसको दे दें, इसको सिस्टम को चलने दें। ये नहीं होता कि मैं देखिए भाई मैं देख रहा हूं रेफरी हूं, ठीक है, आप सही नहीं है, आप होते कौन है किसी को रोकने वाले? सियासी लोग कह रहे हैं सर, मैं जो लाने वाले होते ले जाने वाले होते हैं। अच्छा बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूं। आज इंडिया हमसे बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे, हमारा उनका मुकाबला नहीं है। वहां पे ये नहीं है सिस्टम, वहां पे सियासी उन्होंने धक्के खाए, उन्होंने सीखा। आज इंडिया की इकोनॉमी कहां है? हम बोल रहे हैं कि इसको आज इसको किस केस में अंदर कर दें, किस केस में अंदर? जैसे उन्होंने कहा, मुझे बताएं कि आप 9 मई बात कर रहे हैं मेरे भाई साहब, आप बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी आपने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया था। ट्रेनें गाड़ियां हमारी आंखों के सामने, हम रोड पे थे, बीइंग द जर्नलिस्ट हम रोड के ऊपर थे, हमारे हम काम कर रहे थे। जहाज जले थे? जहाज कौन सा जहाज चला है मुझे बताएं, किसका जहाज चला है? चलो मैं जवाब दूंगा। मियां वाली में नहीं चला। किसका जहाज था वो? आपने कहा ये ममालन का है। हाँ। नहीं तो फिर रिकॉर्ड में जहाज ही है। तो वो क्या किसका फिर? वो भाई जो आर्मी की तनसीबात नहीं है, मुजस्समा किसके तोड़े? सर किसने तोड़े? हम तो यही कह रहे हैं ना, इनकी बात यही है भाई मेरे, आपका इतनी बड़ी हाथ में पीटीआई के फ्लैग थे। सर मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं समझने की कोशिश करें। इन्होंने जैसे बोला कि भाई मेरे आप जुडिशल इंक्वायरी कर रहे हैं ना, वहां से क्यों भाग रहे हैं आप? हाँ। आज 1.5 साल होने वाला 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो अलमिया है, जो जिसको कहते थे 1971 है। पाकिस्तान की 2 टुकड़े हुए और उसके ऊपर हमदुर्रहमान कमीशन बना और वो छुपा दिया गया। वो वक्त आया मुशर्रफ साहब के दौर में कुछ चीजें इंपोर्ट होके आई, फिर आपने उनको मतलब बाहर मजबूरी में उसको शाया किया। आप 1971 के अलमिया को जो टुकड़ा पाकिस्तान का था उसकी इंक्वायरी करते, उसमें 9 जनरल शामिल। बानी पीटीआई कह रहे कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से। तो क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए मौसूफ से बात करने? सर मेरे क्यों नहीं कर सकते मेरी बात? जब आप सारी पावर में सदर मुमलिकत को क्यों बिठाया है? सदर वजीर आजम को क्यों मैंडेट दिया? मैंडेट नहीं होंगे, इंतजाम संभालेगा। आप कल कहेंगे देखें ये फौज सर मुदाखलत कर रही है। आप कुछ ना करें, आप कोर्ट में केस जा रहा है, जो सीटों का केस है, ठीक है, फॉर्म मौजूदा हुकूमत से आप मुज़ाकरात सर नहीं कर सकते ना, उनको मैंडेट ही नहीं है, और चोरी हुआ मैंडेट है सर। चोरी आप खुद मान रहे हैं। उनके एमएनए जाके बोले जावेद लतीफ जैसा बंदा कि नवाज शरीफ की सीट लाहौर वाली हारी हुई है, मरियम हारी हुई है, सबको खुद उनके बंदे करें ना। आप मैंडेट को तस्लीम करें। टाइम बहुत कम है क्योंकि हम कराची की स्टोरी कुछ रह जाएगी। शाह साहब, बारिशें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, आप भी गालबन बारिश में ही आए हैं, और बारिश होनी है और फिर कराची की ट्रैफिक जैम हो जानी है, सड़कों पे पानी आ जाना है, फिर बिजली भी गायब हो जानी है, फिर पोल गिरता है, फिर पोल में करंट में बंदा मर जाता है, कोई बंदा गटर में चला जाता है, कोई बच्ची, कब जान छूटेगी? ये देखें, कराची में कोई ऑन नहीं कर रहा है, कराची को ऑन नहीं कर रहा है, कराची की प्लानिंग कोई नहीं है, कराची की एग्जीक्यूशन कोई नहीं कर रहा है। देखिए मुर्तजा वहाब इसको ऑन कर रहे हैं, नहीं शर्जील मेमन इसको ऑन कर रहे हैं, शर्जील मेमन रोज आपको आए दिन बसें दे रहे हैं। अरे ये आप सब रोज आपके पास से कर रहे हैं। ये अभी भी मसनूई है, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। ये गाड़ियां चल रही है, कौन सी गाड़ी है यार? ये मैं आपको आवाम के लिए है, इसके शर्जील मेमन मैं आपकी बात सही है, बसें आ गई। मैं 2 साल बाद ये बसें खंडर में बनने वाली होनी है,
और यहाँ से चली जाएंगी, इसलिए कि किक बैक का इसमें बहुत बड़ा इशू है। मैंने स्टोरी की हुई है, किक बैक इसमें बहुत है और इसकी वजह से प्राइवेट कंपनी को हायर किया हुआ है। प्राइवेट कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है, चला रही है, सारे मामला को कर रही है। अच्छा, अब जब गाड़ियां खराब हो जाएंगी वो प्राइवेट कंपनी भाग जाएगी और फिर से आपके पास ये शहर में खड़ी होंगी। तो पब्लिक प्राइवेट बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के, सिर्फ ये बस का नहीं है। बस का भी है, सब प्राइवेट है। नहीं तो बहुत पब्लिक प्राइवेट है सर, हुकूमत तो उसमें शराकतदार है। नहीं, कोई शराकत नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है प्राइवेट पंप कंपनी को। कंपनी जो है ना अपनी मर्जी से चला रही है, जिस दिन उनको वो होगा मतलब बंद करके आप लॉस को, इनके लॉस को भी आप कवर कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट और वो दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अच्छा, आप सब्सिडी देनी चाहिए। ये पहले केकेसी का मतलब हशर नशर हुआ है इस शहर में, सिंध ट्रांसपोर्ट का हशर नशर हो चुका है हमारे सामने। ये मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी से आप मायूस लग रहे हैं। मायूस, मैं आपको एक कोई प्रोजेक्ट मुर्तजा वहाब खड़े होकर कह सकते हैं कि मैंने ये बनाया है, नहीं कह सकते। पूरे टेन्योर में कोई एक प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं कर सकते कि मैंने ये कर दिया, ये सही हो गया, ये इदारा सही हो गया, ये दुरुस्त हो गया। नहीं, मैं एक अच्छी बात भी कह दें सर, मुझे आप कह रहे हैं और काबिल आदमी हैं, फिर बहुत सारे उन पे पहले तो वो कहते थे जी कराची पे तो पता नहीं बाहर से आदमी आके मुसल्लत हो गया, तो ऐसा ना करे शाह साहब, कोई क्रेडिट नहीं। मैं अभी एक पिछले दिनों स्टोरी जारी, उन्होंने हेल्प के अपने भाई को, कजन को 2 प्रोजेक्ट दे दिए, बिल्डिंगें दे दी, हॉस्पिटल दे दिया सरकारी। आपको पता है ना, नाम पता है हॉस्पिटल्स के, ये तो आपको हवा में पता कर रहे हैं। सरफराज रफी की स्टोरी छप चुकी है, रिकॉर्ड पे है। सरफराज रफी में उनके कजन है डॉक्टर साद सिद्दीकी, उनको उन्होंने पूरा फ्लोर दे दिया है, उनके अपने डॉक्टर बैठ रहे हैं, वो फीस ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, लैब दे दिए उन्होंने प्राइवेटाइज। गालबन मुर्तजा वहाब तक हमारी आवाज जाएगी और आप अगर कह रहे हैं कि स्टोरी की तो एक्शन हो जाएगा फौरन। एक्शन क्या उनमें उन्होंने खुद दिए। अच्छा, और उन्होंने दिए मतलब नहीं तो उनके कजन क्या पता कॉम्पिटेंट आदमी हो, सरकारी मुलाजिम होना लाजमी है। अच्छा, ना वो केएमसी के मुलाजिम है, ना सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम है, वो कैसे दे सकते हैं अपनी जॉब दीदी के भाई ये आप ये करें, ये प्रोजेक्ट चलाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो तासुर दिया जाता है जी वो मुत्तहिदा की पुरानी खेप है, वो काम नहीं करने, मुर्तजा आपको काम नहीं करने। नहीं, ये बात भी आपकी दुरुस्त मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो ट्रांसफर पोस्टिंग है जो पैसों पे चल रही है, सिस्टम के तहत चल रही है और जिनसे पैसे ले रहे हैं, व्हिच काइंड ऑफ सिस्टम, जो हम प्रोग्राम में बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं। सिस्टम का मतलब ये है कि पैसे चल रहे हैं, कमीशन चल रही है, किकबैक चल रही है, उनसे जो मुर्तजा वहाब साहब उसके मुस्तफीद हैं, उस फायदा उससे हासिल करते हैं, बेनिफिशियरी उसके। डिप्टी मेयर उसके हेड हैं और उनके सलमान और उनके क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं या बहुत ये एक और इल्जाम लगा दिया आपने। पोस्टिंग के पैसे, अच्छा, पोस्टिंग ही पैसे लेते हैं। मैं ले लूंगा लाइन पे। फयाज चाचा है, वो पैसे लेते हैं, सारे काम वो कर रहे हैं उनके सारे। सर अच्छा, मैं आपको एक मौसम के हवाले से देखिए, कराची में 518 नाले हैं, 500 छोटे बड़े। अच्छा, केएमसी के पास जो नाले की कंट्रोल है वो 43 है, लेकिन नालों की सफाई के लिए इन्होंने ठेका दिया 12 नालों की, 12 नालों की सफाई का ठेका दिया है। बाकी नाले कौन साफ करेगा, किसने इदारा नहीं करना है, कोई ऑन करेगा कि भाई ये इदारे हमारे हैं। एनडीए में आ जाता है कभी, नहीं एनडीए का तो ताल्लुक नहीं, अच्छा, इस बार नहीं आएगा। आपकी जुडिक्शन है, आपके मामला है, बल्दियाती इदारों के लायक है और आप साफ सुथरा करेंगे। और आप देखें डीएमसी की बना लें, डीएमसी भी नहीं साफ कर रही है। आपको टाउन बन गए 25 टाउन है, 25 टाउन में 25 टाउन वालों को करना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सलमान अब्दुल्ला मुराद, सलमान अब्दुल्ला मुराद ट्रांसफर पोस्टिंग वो करते हैं, मुर्तजा आपको उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम लेन देन के मामला वो करते हैं, उनके मतलब मशीर कर रहे हैं और सारे मामला कर रहे हैं। तो देखिए, अगर वो फर्ज करें मुर्तजा आपके पास, मैं इसलिए तो चैलेंज कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बता दें कि वो ये मैंने ये शहर के लिए। मुर्तजा आप सब इस वक्त है नहीं, वो गालबन शहर से बाहर है, हम उनको एंगेज करते हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि मुर्तजा वहाब इलेक्टेड मेयर नहीं है,
गासिब मेयर कह सकते हैं इनको, गासिब मेयर, ठीक है, रिकॉर्ड की बात है, ठीक है, किस तरीके से वो बने हैं, केस उनका चला। पीटीए का वर्ड है जो आप इस्तेमाल कर सर रिकॉर्ड की बात है, पीटीए का मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी का सर, उनको किस तरह मेयर बनाया गया, तो क्यों जमात इस्लामी वाले कहते हैं ये उनका हक बनता है, है। बिल्कुल सर उनका हक बनता है, उनके लोग किडनैप किए, पीटीए के लोग किडनैप किए गए, गेट दरवाजे हमने खुद देखा, कुछ देखा ना, मेरा शाह साहब ने देखा होगा। पीटीए का सिंध में मैंडेट नहीं है सर आपका, ये आप तो ये मैं कह रहा हूं मेयर में केएमसी की बात हो रही है सर, केएमसी ये रिकॉर्ड की बात है, केस चल रहा है, केस पेंडिंग में चल रहा है, जब ऊपर से इशारा होगा मुर्साब आप घर चले जाएंगे, सीधी सीधी बात है, और ये अब मामला बन रहे हैं और ये मुर्साब आपका आखिरी दिन होगा। मेरे कहने का मकसद है जब आप गासिब करेंगे, किसी का गजब करेंगे, किसी का हक करेंगे, जिनका हक है, जमात इस्लामी का हक था, मैं जमात इस्लामी कभी से भी वो नहीं रहा हूं, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि सबको रिकॉर्ड पे बात है किस तरह किडनैप किया गया। एज ए जर्नलिस्ट जी मतलब आप भी मुझसे आप सब तो साथ तो आग उगल रहे हैं शाह साहब नहीं, सही बात, सच्ची बात कर रहे हैं सर, अच्छा सच्ची बात करें, मुझे बताया ना। अब मानसून है, आपको पता था कराची में पिछले 1.5 महीने से कितनी शदीद गर्मी चल रही है, आपको अमेरिका जाने का तुक बनता था? आप कराची के बाप हैं। नहीं तो मुर्तज़ा वहाब साहब खुद तो गाड़ी चला के वो सर ले रहे हैं, खुद तो खाली करवाएंगे ना, उनका काम है। इंतजामिया को हुक्म सर, दिया होगा, नहीं, हुक्म दिए होंगे। सर पाकिस्तान में कौन सी इंसान के उन्होंने कह दिया पैसे दो पोस्टिंग कराओ, अच्छा ठीक है, अच्छी पोस्टिंग कराओ। अब जैसे उन्होंने बताया सलमान साहब के भी फ्रंट मैन है, मुर्तज़ा साहब के फ्रंट मैन है 3, अच्छा। कुछ हमारे साथी भी है, अच्छा। कुछ हमारे साथी हैं जो सारा दिन बीन बजाते हैं, पाँ 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 मुर्तज़ा मुर्तज़ा, तो नाम ले लिए सर, तो आप भी नाम सिकंदर उनको पैसे कमा के देता है, अच्छा सिकंदर जो बलोच है, वो उनका फ्रंट मैन है, और उनके साथ जब से लगा हुआ, जब से एडवाइजर हैं, वो आए एडवाइजर होते हैं, कभी होते हैं, पहले जॉब करता रहा, एंटी करप्शन से केटीएम में जॉब करता है, सर एट अ टाइम 2 जगह जॉब करता था वो, दो सिकंदर, उसको प्रमोट किया, प्रमोट करने के बाद साहब के इदारे फिर कहाँ हैं? अगर आप पाकिस्तान में साहब के इदारे एक लफ्ज आ गया, मैं भूल नहीं चाहता, अच्छा वो हो गए, अच्छा ठीक है, जब मर्जी होगी आपको उठा लेंगे, जब मर्जी होगी मुझे उठा लेंगे, मुझे किसी उसके केस में, टाई के केस में, किसी मोबाइल केस में अंदर कर देंगे, जब मर्जी होगी मुझे बाहर निकाल लें। पाकिस्तान में साहब खत्म हो गया, पाकिस्तान में जब तक सही किस्म की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब पाकिस्तान सही जब चलेगा जब बानी पीटीआई आएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में सही इलेक्शन हो और सही सच्चा मैंडेट दिया जाए, और जो इदारे अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, उनका काम नहीं है, उनका काम पारा चनार में आग लगी हुई है, उस पर बात करें आप, पारा चनार आग लगी हुई है उसके पारा चनार, आप मुझे बताएं ना कि मुझे बॉर्डर है, मकामी झगड़ा है, सर मुझे बताएं, मेंगल आया हुआ है, मेंगल मोस्ट वांटेड पर्सन, वो पाकिस्तान में मिसाइल से हमला कर रहा है, उसकी पूरी फौज आई हुई है, बाढ़ लगा हुआ है, आपके अरबों रुपए बाजवा साहब ने कहा हमने अरबों रुपए लगा दिए जी, अरबों रुपए, और कोई नहीं आ सकता, वो जब मर्जी आते हैं, पाकिस्तान के इदारे इनको एंटर करते हैं, जब वो पिटते हैं उनको अपनी गाड़ी उड़ा के वापस ले आते हैं। मैं उन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, आज भी फोटो छपी है, आज भी पिक्चर सोशल मीडिया छाप रहा है कि कैसे टीटीपी अंदर आई है। आपका इदारा काम ही नहीं कर रहा सर, आपका इदारा तो काम कर रहा है, इन्नू फोड़ लो, इन्नू फोड़ लो, इन्नू फोड़ लो, खुदा को माने, अपना काम करने दे, सियासतदान को अपना काम करने दे, इसी तरह सीखते हैं। आप किसी को समझे तो सही ना, ये काम कर रहे हैं। आप यहां तक ले आए कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे इमरान खान साहब थे या नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, कि जाए जी सऊदी अरब से पैसे ले आए, अब तो सबने दिखा दिया, हाथ हेल्प कर दिया। आपके वज़ीर खजाना का हमारे पास टका नहीं आ रहा, हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास खजाने में कुछ नहीं। डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं है सर, मुल्क है हमारा। श्रीलंका भी और वो वहां पे लोगों ने एहतजाज किया, जला दिए घर जलाया। तो फिर वो, मैं सिर्फ 1-2 बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस मुल्क में अगर तरक्की करनी है तो मेरिट का सूत्र होना चाहिए, और जिस इस इदारे को इंडिपेंडेंट करें, तमाम इदारों को इंडिपेंडेंट करें। ये नहीं कि मैं एक इदारे की बात कर रहा हूँ, सबको इंडिपेंडेंट करेंगे और उनको मेरिट पे लाएंगे, तो फिर आप ये समझते हैं कि ये सारी चीजें बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई ये कहेंगे मैं सही कर दूंगा, मुर्तज़ा आप कहेंगे मैं सही कर दूंगा, सज्जी मेमन कहे मैं सही कर दूंगा, नहीं हो सकता। उसकी वजह एबिलिटी नहीं है, उनकी एबिलिटी नहीं होने की वजह से कि इस शहर का बर्बादी की तरफ चला गया, कि आप यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास प्लानिंग कोई नहीं हो रही है, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे आप? सिर्फ जबानी एग्जीक्यूशन करेंगे, नहीं हो सकता। साजिद साहब देखें, आज 15-16 साल हो गए इस हुकूमत को, हम पार्लियामेंट कवर करते हैं, हर बजट करते हैं। इस दफा मेरा बड़ा हॉट क्वेश्चन था एजुकेशन पर, इस दफा भी उससे बड़ा लेन देन भी हुई। बात यह है कि सर 18,500 अरब रुपया कहाँ गया? ना लाड़काना में लगा,
भुट्टो की रूह तड़प रही है, बेनजीर भुट्टो की रूह तड़प रही है, हमने लाड़काना, भाई आप लाड़काना में 20 अरब लगा दें, देखो लाड़काना काम बनता है, ठीक है। आपका केजरीवाल आपके सामने है, दिल्ली का वजीर आला, ठीक है, उसने कैसे कहां से कहां पहुंचा दिया। आपकी विल नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है। कराची शहर को इस तरह नहीं किया जाता कि मेरा ब्लू आइड मेरा भाई है, रात को मेरे साथ दोस्त मेरे साथ बैठता है, खाना खाता है, सीएम साहब का दोस्त है, उसको आपने वजीर आला और मेयर बना दिया। भाई आप इनकी बात सच्ची है, आप मेरिट पे काम करें, जिसका जो काम है उसको करने दें, जिसका हक बनता है उसको करने दें। वाटर बोर्ड देख ना, वाटर बोर्ड बात करें, वाटर बोर्ड इस शहर को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कराची को तबाह करने में 2 इदारों का वाटर बोर्ड में एमसी के लोग हैं सर, एमकी किसको कहती है सर, मुझे बताया क्या करें सर, 16 साल हो गए ये बीन बजाना छोड़ दे पीपल्स पार्टी। अच्छा, चलो यहां छोड़ो, सिंध में हैदराबाद में किया है, लाड़काना में किया है, उधर पीपल्स एमक्यू में आपका विले नहीं है, आपका इरादा ही नहीं है काम करना, आपका काम है ये। देखो मैं आपसे सवाल मेरा ये 18,500 अरब रुपया कहां गया, दिस इज माई क्वेश्चन। सिंध में क्या सूरत हाल है, मैं सिंध का ताल्लुक, मेरा सिंध से ठीक है ताल्लुक है, मेरा शहर वैसे का वैसे ही है, लाड़काना वैसी का वैसी है। एक ऐड कर लेता हूं, देखिए वाटर बोर्ड हो या बिल्डिंग कंट्रोल हो या और दीगर इदारे हो, इन इदारों में जो लोग हैं, अगर आप करप्शन नहीं बिल्डिंग करेंगे, कंट्रोल का नाम ले लें, रशीद साहब पहले ही नाराज हैं हमसे। क्यों नाराज है, सच्ची बात है। अगर आप करप्शन नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किकबैक नहीं लेंगे, अगर पार्टी नहीं लेंगी तो मेरिट पे अच्छा, वैसे आप क्या बाहर- था, मुख्तलिफ इदारों के हमारे जराए बता रहे हैं डीजी सब गए हुए उम्रे पे। ये तो हर साल होता है, हर साल होता है। ये ऐसे मौके पे वो चले जाते हैं और बाद जमात जाते हैं, बाद जमात जाते हैं, वहां पे भी कोई डील वील बनती है। देखिए ये नहीं है कि मतलब उम्रे पे जा रहे हैं, चले अल्लाह कबूल करे और सारे मामला हम तो नहीं कह सकते अल्लाह की बात है, अल्लाह, लेकिन आने के बाद फिर वही कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप उनको करेंगे। भाई देखिए, अगर आपने रिश्वत नहीं लेनी है, आप ऐलान करते हैं मैं नहीं ले लूंगा और ना मेरे में कोई अफसर लेगा, और जो लेगा उसको अंदर कर दिया जाएगा, तो ये जब आप कर देंगे तो इदारा सेट होगा। वाटर बोर्ड के डीजी का हाल ठीक है, वाटर बोर्ड की ये पूरा सिस्टम यही बन चल रहा है, वहां पे भी यही सिस्टम है, पैसे जाते हैं ऊपर तक जाते हैं। सर हमसे आपका सवाल हमारा ये है कि हमारी लाइनों को पानी खुलेआम चोरी हो रहा है, हमें बेचा जा रहा है। मुझे बताया ना 18,500 अरब रुपया, और 16 साल की हुकूमत ने कराची के साथ किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इस पर स्पेशल प्रोग्राम करेंगे सर अपना सलाम भाई, वाटर स्पेशल प्रोग्राम मुझसे वहाब के साथ करेंगे सर, वो आए तो सही ना, मुर्जा वहाब साहब जब आएंगे तो फिर ये सब बहुत सारा आप पर वजन आ चुका है। मुर्जा वहाब साहब, आप मेरे कराची के और कराची की 2.5 से 3 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है। आज आप शहर में नहीं है, गालबन बनाम आपको फोन कॉल पे जरूर इंगेज करते। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मुझे साजिद सिंह को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।